जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करें दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं, यदि आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना होता है तो आपको कैसे तैयारी करना है। तो पहले आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कीजिए, जो कि अभी हम आपको करवा भी रहे हैं। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर करवा रहे हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। यदि ये 3 क्लास अगर आप यहाँ से करते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से करा दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोग का एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। तो आप जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, जिससे कि आपके पेपर में जो है ना यहाँ से 100% देखने को मिलेगा प्रश्न, तो आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य पूछा है, कौन सा है। तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के अगर आधार पर पूछेगा तो क्या बताइएगा, राजस्थान बताइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। बताइए आप लोग कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो जैन धर्म की स्थापना की गई थी आपके महावीर स्वामी के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। बताइए आप लोग कि हमारे संविधान में जो है कितने मूल अधिकार हैं। तो हमारे संविधान में कुल 6 मूल अधिकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हो जाएंगे न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत में स्थित सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। तो भारत में स्थित सबसे बड़ी ताजे जल की झील यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो आपको पढ़ाए हुए हैं पिछले क्लास में भी, बुल्लर झील हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन लगता है उनको आपको जो हर एक बार आपको रिपीट कराते हैं, अच्छे से रिवीजन कराते रहते हैं, ताकि आप उसको भूल ना पाए। आगे देखिए, क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। 10th लेवल का एग्जाम है दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही पूछेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा। टॉप क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये सब टॉप ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। चार मीनार कहाँ पे स्थित है। तो वेयर इज चार मीनार लोकेटेड, कहाँ पे है आप याद रखिएगा, हैदराबाद में है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है, हैदराबाद। आगे क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की जो सबसे पहली महिला थी, ये कौन थी। तो ये जुनको ताइवे थी। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। आगे क्वेश्चन है कि पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है। तो पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये आपके उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तराखंड। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि मानव शरीर का रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो मानव शरीर का जो रक्तचाप मापा जाता है, ये कौन सा यंत्र से। तो ये मापे जाते हैं स्पाइग्मो मैनोमीटर से। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पोत कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा पोत कारखाना जो है ये आपके हो जाएंगे कोच्चि में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोच्चि में। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि आईएसआई किस देश की गुप्तचर शाखा है। तो आईएसआई किस देश की गुप्तचर शाखा हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन आता है कि पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। बताइए आप लोग कि पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे।
तो इनके लेखक है आपके कौटिल्य। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब कौटिल्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है आपके असम में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सही जवाब असम में। आगे क्वेश्चन है, हिंदी दिवस को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है, हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, यानी कि हिंदी दिवस को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले के लिए क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि आप लोग का कमेंट रहता है, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन आता है। इसलिए आप लोग का भी फर्ज है कि क्लास को जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे आप दबा कर जुड़े रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर इस क्लास को जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है कि आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग जरूर हमें कमेंट बताइएगा, ताकि आप लोग को रिवीजन के लिए पीडीएफ हम दे सके। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है कि सिख धर्म की स्थापना तथा प्रथम गुरु कौन थे। तो सिख धर्म की यहाँ पे स्थापना तथा प्रथम गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे कौन, गुरु नानक देव। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुरु नानक देव है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है। तो ब्राजील के यहाँ पे राजधानी कौन हो जाएंगे, तो ब्राजीलिया जो है ये ब्राज़ील की नहीं, ब्राज़ील की ही राजधानी है, याद रखिएगा, कैपिटल है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये आपके लॉन टेनिस खेल से है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब लॉन टेनिस से। आगे क्वेश्चन है कि उस्ताद मसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे। तो उस्ताद मसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे, तो ये हो जाएंगे जहांगीर के। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब जहांगीर। आगे क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसके द्वारा दिया गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिए गए थे, तो भगत सिंह के द्वारा दिए गए थे ये नारा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि अजंता और एलोरा की गुफा डैश में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं होती हैं ये स्थित कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब महाराष्ट्र में हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भाखरा नागल बांध किस नदी पर निर्माण हुआ था। तो भाखरा नागल बांध जो ये किस नदी पर निर्माण हुआ था, तो ये निर्माण हुए थे कहाँ पे, सतलुज नदी पे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे सिक्किम में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि मौर्य साम्राज्य को किसने यहाँ पे स्थापित किया था। तो मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था, तो मौर्य साम्राज्य को स्थापित किए गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर योजना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। बताइए आप लोग कि इन बीच सिटी इन इंडिया गेट लोकेटेड। तो इंडिया गेट किस शहर में स्थित हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये दिल्ली में है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, दिल्ली में। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे पर्वत चोटी है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे K2। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, K2 है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये हो जाएंगे कहाँ, देहरादून में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब देहरादून। आगे क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस देश में है। तो थार रेगिस्तान जो है आपके भारत में है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सही जवाब भारत में। आगे क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद जरूर करते रहिए। और ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से जरूर लड़ने वाले हैं, देखने को मिलेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है,
तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये हो जाएंगे कौन, तो ग्रीनलैंड हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे? बताइए आप सभी लोग कि फेसबुक के यहाँ पे संस्थापक जो है ना कौन हो जाएंगे? तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली जो है ये आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? तो निम्न में से कौन भारत में लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? याद रखिएगा ये हो जाएंगे सरदार पटेल जी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सरदार पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों की देश भी कहते हैं? तो निम्न में से किस देश को हजार झीलों की देश भी कहते हैं? तो ये कहते हैं हम सभी लोग किसको? फिनलैंड को। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, फिनलैंड को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? तो निम्न में से कौन है जो कि सम्राट अशोक के पिता थे? तो सम्राट अशोक के पिता हो जाएंगे बिंदुसार। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, बिंदुसार है। आगे क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बताइए कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र की यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएंगे? इनकी कैपिटल हो जाएंगे मुंबई। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, मुंबई है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो ये किए जाते हैं आपके सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध शास्त्रीय कृत्य सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो बौद्ध शास्त्रीय कृत्य सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपके पाली भाषा में। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पाली भाषा। आगे क्वेश्चन है, दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर जो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कौन सी नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है? तो भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे गोदावरी का। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गोदावरी, याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।